कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब के पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसे नरेशन से रिलेटेड है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स और बहुत सारी कंपटीशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस जो है बिल्कुल सीक्वेंस में डाले हैं। कोई भी वीडियो इधर से उधर नहीं है, सारे वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस में पड़े हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और कई दिनों से ये वर्ब चैप्टर हमारा चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही ब्रॉड है, और वर्ब को कहा भी जाता है कि वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस तरीके से बॉडी के अंदर एक दिल अहमियत रखता है कि विदाउट हार्ट द बॉडी इज़ यूजलेस, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बॉडी विदाउट हार्ट, उसी तरीके से सिमिलरली द वर्ब हैज़ द सेम वैल्यू इन द सेंटेंस। इफ सेंटेंस डजंट हैव अ वर्ब मीन्स इट्स वैल्यूएशन इज़ ज़ीरो, उसकी वैल्यूएशन ज़ीरो है, बिल्कुल बेकार है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ब जो ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारी वीडियोस वन बाय वन करके मैंने सारी वीडियोस को सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो मॉडल्स का ये जो वीडियो है ये लास्ट है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ नीड एंड डेयर। दोनों को माना जाता है पहले नंबर पर। नीड का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। अगर आप किसी चीज़ की आवश्यकता दिखाना चाहते हैं, ज़रूरत है, तो हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। और डेयर का मतलब हिम्मत होना। दोनों को क्या है, दे आर कॉल्ड मार्जिनल और सेमी मॉडल वर्ब बोला जाता है। मार्जिनल के बोला जाता है जहाँ पर जिसकी वैल्यूएशन जो है, जिसका जो मतलब है, उसकी वैल्यू को कुछ घटा देना, दैट इज मार्जिन कर देना। और सेमी का मतलब आधा, तो इसलिए सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी तरीके से ना तो ये मेन वर्ब का काम करती हैं और ना तो ये हेल्पिंग वर्ब से। हाफ हाफ आप मान लीजिए कि सेमी मॉडल वर्ब इसलिए बोला गया क्योंकि ये मतलब मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेती हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेमी और मार्जिनल हेल्पिंग मॉडल वर्ब, इनको माना जाता है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड मार्जिनल और सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। अगर ये दोनों का दोनों, चाहे नीड हो चाहे डेयर हो, एज अ मॉडल वर्ब, अगर इनको मॉडल वर्ब की तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई नया नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये बाखूबी आप जानते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते पढ़ते आज बिल्कुल लास्ट पे आ गया है। दैट चैप्टर इज़ गोइंग टू फिनिश, समाप्त होने वाला है। तो इतना तो आपको पता होगा कि जितनी भी मॉडल्स वर्ब होते हैं इनके साथ हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करते और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, बिल्कुल माइंड में सेव कर लेना है, फिक्स कर लेना है कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ यूज टू को छोड़ के और आर टू को छोड़ के बाकी कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसको मॉडल वर्ब की तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एज अ मेन वर्ब की तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो टू भी लगेगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तब ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है क्योंकि ये मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरीके से काम करता है। तो वी आर ऑफन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे मेन वर्ब है, कहाँ पे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ी सी मतलब ध्यान को इधर से उधर नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे शुरुआत से लास्ट तक, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मैंने एक सेंटेंस को डबल तरीके से काम करके दिखाया है कि जैसे लिखा आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो देयर, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो टू नहीं लगता। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब मीन्स मॉडल वर्ब के तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता तो टू नहीं लगता। तो यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एक तरीके से। तो ये यहाँ पे नीड जो है वो मेन वर्ब के तरीके से, तो मेन वर्ब के तरीके से इस्तेमाल होगा तो टू का लगेगा। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है।
ठीक है। आई नीड गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हमने देखे तो यहाँ पे नीड जो है हमारा वो मॉडल वर्ब की तरीके से इस्तेमाल किया गया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब की तरीके से इस्तेमाल किया है। आई नीड गो देयर। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पर दूसरा मॉडल रख के देख लीजिए, अगर ये गो को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स द सेंटेंस इज करेक्ट। जैसे लिखा आई कैन गो देयर, सही है। आई शुड गो देयर, सही है। आई विल गो देयर, सही है। आई शैल गो देयर, सही है। तो इसका मतलब ये नीड भी सही है, क्योंकि नीड के बाद तुरंत भी टू नहीं लगेगा। कहीं पर देखेंगे जैसे इस तरीके से आई नीड टू गो देयर, यहाँ पे टू लगा, यहाँ पे नहीं लगा है, तो यू कैन बी कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ध्यान रखें कि ये यहाँ पे नीड जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद टू लगेगा, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट आना है ना। आई नीड टू गो देयर, यहाँ मेन वर्ब हो गया। तो जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट रहेगा और प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस मेन वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ही। तो ये मेन वर्ब जब हो गया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ही है। तो ऑब्जेक्ट हमको इन्फिनिटिव वाला ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर टू ना लगाए तो दो मेन वर्ब हो जाएंगी, तो दो मेन वर्ब एक साथ तो आ नहीं सकती। मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, इसलिए इन्फिनिटिव वाला ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। टू लग करके इन्फिनिटिव बन गया। इन्फिनिटिव हमेशा नाउन का काम करता है इस तरीके से। आई नीड गो देयर, मुझे वहाँ जाने की जरूरत, तो यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब है और ये हो गया मेन वर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस नेगेटिव, जैसे आई डू नॉट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। जब बाबू मेन वर्ब की तरीके से काम करेगा तो यहाँ पे टू लगेगा। आई डू नॉट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड नॉट, डू नॉट लगा है, डू नॉट आएगा तो ये नीड हो गया मेन वर्ब। जब मेन वर्ब की तरीके से काम करेगा तो यहाँ पे टू लगेगा जैसे। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, तो नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया। जब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा तो इसके बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज दे आर मॉडल्स, मॉडल्स के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते। आई नीड नॉट गो देयर, वहाँ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हमने डू निकाला है। अब डू जब हो गया तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। और जब मेन वर्ब रहेगा तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आना ही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव, तो मेन वर्ब की तरीके से जब नीड का इस्तेमाल किया जाएगा तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब नीड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल वर्ब की तरीके से किया जाएगा तो इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? तो यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो फिर इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये है वाई डू आई नीड टू गो देयर, वहाँ पर मुझे जाने की क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ डू है, अलग से हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो यहाँ पे टू आएगा तो टू लगेगा, इसका मतलब सेंटेंस सही है। और वाई नीड आई गो देयर, मुझे वहाँ जाने की जरूरत, दोनों का मतलब सेम है। यू कैन स्पीक लाइक दिस एंड यू कैन स्पीक लाइक दिस, दोनों को जिंदा रखने के लिए बराबर बराबर सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अगर एक ही सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो एक सेंटेंस का जो तरीका है वो विलुप्त हो जाएगा, वो चलन से बाहर हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। इसलिए दोनों को बराबर चलाना है। चाहे आप सेंटेंस को इस तरीके से बोलें, चाहे आप इस तरीके से बोलें, चाहे मतलब आप डबल तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यूज़ करेंगे तो इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप नीड को मेन वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर इनको पास्ट में इस्तेमाल करना रहेगा, अगर जैसे लिखा है ही नीड्स टू गो देयर, और हो जाएगा ही नीड गो देयर, I need to go there, I need go there। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है जैसे, तो ही जो है एक वचन है, तो आप जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल वर्ब होगी, तो वो मॉडल वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती। आपके साथ आई है तो कैन, ही है तो कैन, सी है तो कैन, दे है तो कैन, बॉयज़ है तो कैन, गर्ल्स है तो कैन। आई कैन गो, यू कैन प्ले, द बॉयज़ कैन रन,
जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मॉडल्स, वो सब्जेक्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इनको मेन वर्ब के तरीके से लिखा जाएगा तो फिर सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ टू लगा हुआ है, तो ये एक वचन है, तो यहाँ पे हमको नीड में एस लगाना पड़ेगा। ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे नहीं लगाया गया था, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई वी यू दे बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसीलिए इसके साथ यहाँ पे नहीं लगा आई नीड टू गो देयर। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करना है तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती मॉडल्स। तो यहाँ पे ही है तो कैन रहेगा, जैसे आपने पढ़ चुका है, ही है तो कैन है, सी है तो कैन है, बॉयज है तो कैन है। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ही नीड गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा और ना ही यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, और ही नीड गो देयर, वहाँ उसको जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर नीड इस्तेमाल किया गया है मेन वर्ब के तरीके से, और यहाँ पर नीड का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग वर्ब के तरीके से। इसी तरीके से हम लोग डेयर का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों का सेम मतलब है, सिर्फ मीनिंग बदल जाता है, बाकी यूज़ करने का जो तरीका है वो सेम ही है जैसे। लेकिन हाँ, उसमें एक बात रहेगी, अगर पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट टेंस के लिए क्या कर लेंगे, जैसे मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी, तो आपको करना पड़ेगा आई नीडेड टू गो देयर। अगर पास्ट टेंस आपको दिखाना है तो आपको नीडेड करना पड़ेगा, आई नीडेड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये पास्ट में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो मोडास की जो पास्ट रहेगी वो नीड ही रहती है। तो अगर इसको पास्ट में यूज़ करना चाहेंगे तो ये इसे रहेगा आई नीड गो देयर। इसी में पास्ट, इसी में प्रेजेंट दोनों छिपे हुए हैं, इसको अलग से पास्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर नीड को मेन वर्ब के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो इसको नीड का नीडेड कर सकते हैं। जैसे आई नीडेड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो नीड का नीडेड हो गया। इस तरीके से पास्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डेयर का भी इस्तेमाल इसी तरीके से करते हैं। आओ देख लेते हैं वन बाई वन करके। यू डेयर टू टच मी, यू डेयर टू टच मी, तुम्हारे अंदर मुझे छूने की हिम्मत है। यू डेयर टू टच मी, तो यहाँ पे डेयर क्या है, ये मेन वर्ब के तरीके से है, और मेन वर्ब के तरीके से होगा तो फिर टू लगेगा, तो टू टच हो गया। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटिव। अगर इसको इसको हम मान लें हेल्पिंग वर्ब, यू डेयर हो जाएगा टच मी, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू डेयर, और यहाँ पे डेयर में कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता। जैसे डेयर का डेयर्स नहीं होगा। यू डेयर टच मी, यू डेयर टच मी मतलब तुम्हारे अंदर मुझे छूने की हिम्मत हुई। यू डेयर टू टच मी मतलब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है मुझे छूने की, मतलब तुम्हारे अंदर मुझे छूने की हिम्मत है। यू डेयर टच मी, तुम्हारे अंदर छूने की हिम्मत है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर नेगेटिव बनाए तो हो जाएगा यू डू नॉट डेयर टू टच मी, इस तरीके से। यू डू नॉट डेयर टू टच मी, यू डू नॉट डेयर टू टच मी, यू डू नॉट डेयर टू टच मी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू नॉट लगेगा, डू नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डेयर जो है हमारा मेन वर्ब यहाँ पे है और ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसको अगर हेल्पिंग वर्ब मान ले तो ये हो जाएगा यू डेयर नॉट टच मी, यू डेयर नॉट टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर डेयर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा, यह हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे
डू यू डेयर टू टच मी, क्या तुम्हारे अंदर मुझे छूने की हिम्मत है। तो यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे टच मी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डेयर क्या है, मेन वर्ब है। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब की तरीके से इस्तेमाल करना है तो हो जाएगा डेयर यू टच मी, डेयर यू टच मी। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया मेन वर्ब। तो डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल होगा तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हाउ डेयर यू टू, हाउ डू, हाउ डू यू, हाउ डू यू डेयर टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो यहाँ पे क्या, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पे डेयर क्या हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब रहेगा तो इसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे और इसको हेल्पिंग वर्ब की तरीके से इस्तेमाल करते हो जाएगा हाउ डेयर, हाउ डेयर, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, इस तरीके से। तो हाउ डेयर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से नीड और डेयर का इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और अगर पास्ट टेंस में यूज़ करना रहेगा तो डेयर का डेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यू डेयर्ड टू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। तो ये हो गया डेयर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ यूज़ ऑफ नीड एंड डेयर। तो शुरुआत से देख लेते हैं। यूज़ ऑफ नीड, यहाँ नीड का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब हिम्मत करना, हौसला होना। इस तरह ये इनको जो है मार्जिनल या सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। इनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। अगर इनका प्रयोग है ऐसा हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज़ करेंगे तो इनके साथ ट्यू नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके दूसरे मॉडल्स के तरीके से बनाएंगे। अगर इनका मेन वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ ट्यू भी आएगा और इसको इन्फिनिटिव की स्टाइल में बनाएंगे। तो आपने देखा कि यूज़ और डेयर अगर आपने कायदे से देखा होगा तो इंशाल्लाह आपका जो एक कन्फ्यूज़न रहा होगा वो ख़त्म हो गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें कि ये छोटे से छोटे गांव और कस्बों में पहुंच सके, ताकि बहुत से बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की वजह से, उनके लिए लाभकारी हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।